अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सर्कल पे बात कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड करेंगे। वो 3 पॉइंट से पास हो, नॉन कोलिनियर से, टेंजेंट इसमें गिवन हो, 2 लाइन से पास हो, 2 पॉइंट से, सेंटर इसका एक लाइन पे हो और 2 पॉइंट से पास हो। ये सारी केसेस डिस्कस की थी। उसके बाद कोसेंट्रिक सर्कल डिस्कस किया था। आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी सर्कल के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो है ये लाइन होती क्या है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ऐसा लाइन जो कि सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करके गुजरे वो हमारे पास होगा टेंजेंट लाइन। जैसे कि ये लाइन गिवन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है इस सर्कल को। और ऐसा लाइन जो टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर हो, ये जो रेड वाला लाइन है ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। अब परपेंडिकुलर आए है तो इसका मतलब है कि अगर हमें नॉर्मल लाइन गिवन, टेंजेंट लाइन गिवन हो और नॉर्मल लाइन फाइंड करना हो और साथ एक पॉइंट गिवन हो, तो सिंपल हमने इसका स्लोप फाइंड करके -1/m कर देना है। -1/m क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि दो लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होगी अगर एक का स्लोप m1 और दूसरे का m2 और इसके प्रोडक्ट से -1 आंसर आ जाए, तो ये दो लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब हम अगर टेंजेंट लाइन के लिए स्लोप फाइंड करें तो हम नॉर्मल लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या है? वैसे तो हम अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 की इक्वल होते हैं। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इस इक्वेशन को नॉर्मल के लिए कैसे चेंज करना है? वो सिंपली हम यहाँ से स्लोप को, अगर m1 जो है ये टेंजेंट का स्लोप हो तो m2 की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो m1 को उस साइड पे हम डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इस m की जगह हम -1/m भी लगा सकते हैं। अब ये नॉर्मल लाइन है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट px1 y1 टू अ सर्कल। अब सर्कल के px1 y1 पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है C मतलब इसका जो सेंटर है -g -f इक्वल है। अब सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन का तो हमें पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अब अगर हम देखें तो ये x1 और y1 जो है ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इस x को अगर हम x1 से रिप्लेस करें और y को y1 से रिप्लेस करें तब भी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं, अब मैं अगर देखूं तो C का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R2 एज R2 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये पेयर फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम चेंज करें तो -gi -fj आएगा। ये C का पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली P जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है फॉर एग्जांपल R1। तो R1 किसकी इक्वल होगा? x1i + y1j। लेट हमारे पास ये एक पॉइंट है और इस पे हम एक पॉइंट लेते क्यों? ये एक पॉइंट है। अब इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें और इसको हम फॉर एग्जांपल xy नाम दें, तो इसका पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल r है ये, तो ये किसकी इक्वल होगा? xi
वाई जे के इक्वल होगा। हमने ये शो करना है कि ये जो है ना पी क्यों, ये टेंजेंट लाइन है इसको, और इसकी इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल सपोज करें, ये ओरिजिन है ओ पी सी, अगर ट्राइंगल ओ पी सी हम देखें तो इसमें सी पी जो है ये किसकी इक्वल होगा, ये हम बाय वेक्टर जो लाए ओ पी माइनस ओ सी के इक्वल होगा, ओ पी माइनस ओ सी के इक्वल होगा, ये वेक्टर लाए। अब ओ पी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ओ पी जो है वो तो आर वन की इक्वल है, और आर वन की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ओ सी, ये बेसिकली सी का पोजीशन वेक्टर है, वो तो आर टू की इक्वल है, और आर टू हमारे पास इसकी इक्वल है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आएगा x प्लस जी, इन दोनों में से i कॉमन होगा और बाकी दोनों में से j कॉमन होगा, तो ये हमने सी पी जो है इसकी इक्वेशन निकाली है। अब अगर हम ट्राइंगल दूसरा सपोज कर ले ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल सपोज कर ले, तो इसमें बाय वेक्टर ला पी क्यू जो है ये किसकी इक्वल होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल होगा। अब ओ पी अगर हम देखें, पी का पोजीशन वेक्टर वो तो आर वन की इक्वल है, और क्यू का पोजीशन वेक्टर वो आर की इक्वल है, और इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो इन दोनों को यहां पे हम पुट करते हैं। तो क्यू पी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा ओ पी माइनस ओ क्यू, ये ऑलरेडी हमने लेके लास्ट पेज में। अब पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, और इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वन है इसके साथ, दोनों के साथ, और ये हमारे पास है एक्स वाई है, तो इसका एक्स आई प्लस वाई जे आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आई एक्स वन आई प्लस वाई वन जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। अब सेम कंपोनेंट है ये दोनों, यहां से एक्स का आई कॉमन कर लो, एक्स वन माइनस एक्स आई प्लस वाई वन माइनस वाई जे, ये हो गया। अब दोनों की पोजीशन वेक्टर, अब हमें पता है कि ये तो टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन कब होगा, अगर हम सी पी के साथ पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट ले और वो आंसर जीरो आ जाए। देखो ये एक रिजल्ट है कि एक टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो, सेंटर से अगर हम रेडियल सेगमेंट ड्रा करें तो वो इसको परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो आंसर जीरो आएगा, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है। एस क्यू पी परपेंडिकुलर टू सी पी, सो क्यू पी डॉट प्रोडक्ट विथ सी पी इक्वल टू जीरो। अब क्यू पी तो यहां पे हमने फाइंड किए, एक्स वन माइनस एक्स आई प्लस वाई वन माइनस वाई जे डॉट प्रोडक्ट विथ सी पी की वैल्यू यहां से हमने फाइंड की थी एक्स प्लस जी आई और वाई प्लस एफ, इक्वल टू जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा जे जे के साथ, क्योंकि आई जे के साथ होगा तो परपेंडिकुलर केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो आते हैं, आई जे का परपेंडिकुलर है। इस तरह जे आई के साथ होगा तो वो भी जीरो आएगा,
आई आई के साथ आएगा और जे जे के साथ, तो इन दोनों की आ जाएगी प्रोडक्ट। प्लस और इसका जे के साथ आएगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक्स एक्स वन, फिर ये जी एक्स वन आएगा, फिर ये आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस जी एक्स, इस तरह ये वाई वाई वन, एफ वाई वन माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्स वन सेम आएगा, वाई वाई वन भी सेम आएगा, प्लस अब ये देखो ये माइनस जी एक्स है, तो यहाँ पे अगर है मैं माइनस जी एक्स प्लस और माइनस कर लूँ, या इसको मैं ऐसे लिखूँ, पहले ये वाला टर्म ये सेम आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर भी सेम आएगा, इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू जी एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि दोनों की सब्ट्रैक्शन से फिर ये आएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे, फिर ये सेम आएगा, माइनस वाई वन, वाई स्क्वेयर भी सेम आएगा, इसकी जगह फिर से टू एफ वाई प्लस एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, फिर जी एक्स वन, फिर एफ वाई वन वाला टर्म एफ वाई वन, ये फिर इस टर्म को लिखो, फिर लास्ट पे जो एफ वाई ये लिखो, बाकी देखो माइनस 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 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, और उस साइड पे ज़ीरो आएगा। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस इन दोनों में से देखो जी कॉमन है, जी कॉमन कर लो, एक्स प्लस एक्स वन, इन दोनों में से एफ कॉमन कर लो, वाई वाई वन माइनस, अब ये वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, ये किसके इक्वल है? ये यहाँ पे आ जाओ, ये इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, तो ये पूरा गिवन है, ये सी साथ नहीं है, तो सी को अगर उस साइड पे शिफ्ट कर तो माइनस सी आएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस सी आएगी, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस सी लगा लेंगे इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन और माइनस इंटू माइनस प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट है कौन से सर्कल को? अगर सेंटर उसका माइनस जी माइनस है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर माइनस जी माइनस एफ। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि अगर सर्कल ऐसे हो कि इसका सेंटर 0 0 आ जाए, एफ सेंटर 0 0, अगर ऐसा सर्कल आ जाए उसका सेंटर 0 0, तो ये जी जो है इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से आंसर क्या आएगा? एक्स एक्स वन वाई वाई वन, ये टर्म भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, प्लस सी आएगा इक्वल टू 0। या सी को उस साइड पे शिफ्ट कर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू माइनस। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते कि सी की जगह मैं आर स्क्वायर लगाऊं,
तो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वेयर है। ये कब यूज होगा? अगर सेंटर 0 0। अब -c आर स्क्वेयर के इक्वल कैसे देखो, आर का ऑलरेडी हमें पता है कि वो जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी की इक्वल है, या माइनस जी स्क्वेयर माइनस एफ होल स्क्वेयर माइनस सी इसकी इक्वल है। स्क्वेयर है तो माइनस, तो ऑलरेडी ये खत्म होगा साथ, बोथ साइड स्क्वेयर। अब सेंटर 0 0 है, तो सेंटर 0 0 का मतलब है ये टर्म भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 0 प्लस 0 माइनस सी होगा, तो यहां से आर की वैल्यू माइनस सी अंडर रूट आएगा। बोथ साइड अगर हम स्क्वेयर करें तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस सी की जगह मैंने आर स्क्वेयर लगाया था। तो ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है अगर उसका सेंटर 0 0। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड किया एक्स स्क्वेयर x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx+x1 प्लस f(y+y1) इक्वल टू 0, और यहाँ पे प्लस सी भी था, सॉरी। ये इक्वेशन हमने फाइंड की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इससे कैसे फाइंड करेंगे? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह, x(x1) y(y1), ये जी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, gx1 fy(y1) प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है, इसमें से x कॉमन कर लो, तो x1 प्लस जी, x कॉमन किया, ये वाले दो टर्म है, यहां से y कॉमन कर लो, y1 प्लस एफ वाई, और लास्ट वाला जो टर्म है इसको सेम लिखो सी। तो इसको अगर मैं देखूं, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन है, कौन सा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। अब इसका स्लोप ऑलरेडी हमें पता है, वो माइनस ए बाई बी के इक्वल है। ए जो है वो एक्स का कोफिशेंट है और बी वाई का कोफिशेंट है, तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास आएगा -x1 प्लस जी डिवाइड बाय y1 प्लस एफ, इसकी इक्वल आएगा। अब ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल के लिए इसको हमने -1/m कर देना है, तो इन दोनों का नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा और साथ माइनस आएगा, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप है। अब नॉर्मल लाइन जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब मैंने वो -1/m क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये मैंने रिसिप्रोकल किया है, ये स्लोप रिसिप्रोकल किया, तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया नॉर्मल लाइन के लिए। अगर ये रिसिप्रोकल ना करो तो फिर m की जगह -1/m आएगा, तो y माइनस y1, इस m की जगह ये स्लोप आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगर सेंटर 0 0 आ जाए तो ये दोनों टर्म 0 होंगे, तो फिर y माइनस y1 एफ सी 0 0, सेंटर 0 0, तो फिर आएगा y1 y बाय, ये y1 है, तो y1 डिवाइड बाय x1 x माइनस x1 आएगा, फिर ये इक्वेशन आएगा नॉर्मल लाइन के लिए। आइए अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल इस तरह के, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड करने। सॉल्यूशन आएगा as we know that equation of
tangent to a circle at point px1 y1। ये हमें पता है कौन सी इक्वेशन था, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है यहाँ पे 5 है, x1 और y1 की वैल्यू गिवन है, तो x(x1) की जगह -1, y(y1) की जगह 3 और आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 5, तो -x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ वो इक्वल था y माइनस y1 इक्वल टू y1 डिवाइड बाय x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 3 आएगा, 3 इसकी जगह -1, x माइनस -1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 को -1 से डिवाइड कर लो, -3 आएगा, x प्लस 1। अब ये माइनस जो है -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3x प्लस -3 सारे एक साइड पे शिफ्ट कर, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर, प्लस में आएगा, और ये -3 तो इस साइड पे +3 आएगा, दोनों कैंसिल होंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। एक दूसरे एग्जांपल है, कह रहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट गिवन है P sin 45 cos 45 फॉर द सर्कल, और ये एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल को हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने इस पॉइंट पे। तो पहले तो इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते कि ये पॉइंट कैसे आएगा। देखो पॉइंट गिवन है sin 45, ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए इस तरह देते हैं, बाकी ये मुश्किल नहीं है। sin 45 का हमें पता है 1/√2 के इक्वल है, और cos 45 वो भी 1/√2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू 1/√2 है और y1 की वैल्यू वो भी 1/√2 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो किसकी इक्वल था, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज जस्ट पुट करने, x(x1) की जगह 1/√2 प्लस y(y1) की जगह 1/√2। अब g की वैल्यू है तो g यहां से आएगी, ये देखो 2g की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहां से g की वैल्यू 1 आएगी, 1/√2। 2f की वैल्यू -2 है तो f की वैल्यू -1 आएगा, और c का मतलब है कांस्टेंट, तो इसमें c है ये, तो 1/√x 1/√y, यहाँ से आएगा x प्लस 1/√2, यहाँ से आएगा -y माइनस 1/√2 प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लो, 1/√2 प्लस 1 x, इन दोनों में से y कॉमन कर लो, 1/√2 माइनस 1y, और बाकी इस ये दो टर्म है, इसको सेम लिखो। तो ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो इक्वल था
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस एफ डिवाइड बाय एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन। तो इसमें वैल्यूज लगाने, 1/√2 1/√2 प्लस 1 और 1/√2। ये तो -1 आएगा क्योंकि एफ की वैल्यू -1 थी, ये 1 आएगा और x माइनस 1/√2। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये यहाँ पे आएगा। हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो बेहतर है, सिंप्लीफाई ना भी करे तो बस ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y/√2 आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 तो अंडर रूट कैंसिल होगा। अब 1 y के साथ होगा तो y आएगा, इसके साथ होगा तो -1/√2। सेम इस साइड पे x को बल्कि दोनों के साथ लिख लो, इसके साथ x आएगा और माइनस अंडर रूट इसको मल्टीप्लाई कर, ये दोनों नेगेटिव हैं दोनों साइड पे, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम और यहाँ से y कॉमन कर लो, इसको भी इस साइड शिफ्ट करो और ये उस साइड पे जाएगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 आएगा यहाँ से। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है।